एक फैसला जिसने भारत बचाया। अगर 1991 में एक फैसला न लिया जाता तो आज भारत शायद IMF के सामने झुका होता। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व की, एक ऐसे महान फेमस पर्सन की जिनके बारे में जानकर आपको सच में बहुत आश्चर्य होगा। तो आइए हम उनके बारे में बात करते हैं और जानते हैं। कुछ लोग इतिहास में इसलिए याद नहीं किए जाते क्योंकि उन्होंने शोर मचाया, बल्कि इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि जब देश मुश्किल में था तब वो चुपचाप उसे संभाल रहे थे। और कोई इंसान काम करे और चिल्लाए भी ना कि उसने ये काम किया है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अक्सर हमने और आपने देखा है कि लोग काम कम और बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारे ही देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने काम तो बहुत शांति से कर दिया और उनके काम से हमारे देश का भला हुआ, पर उन्होंने कभी भी सामने आकर कहा नहीं कि उनके द्वारा ये काम किया गया है। तो आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी लेकर आए हैं जो बोलते बहुत कम थे, लेकिन जिनके फैसलों ने भारत की तकदीर बदल दी। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन सवाल ये है, क्या वो फैसला सही था जो उन्होंने फैसला लिया था? तो ये भी हम कहानी में आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं उनके जन्म, उनका बचपन और उनके संघर्ष की। तो 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था। गांव का नाम था गाह, जो कि अब पाकिस्तान में है। वो बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। पढ़ाई के लिए कोई भी साधन नहीं था। उनकी पढ़ाई लालटेन की रोशनी में किताबें उन्होंने संभाली और उन्होंने किताबों को संभाला। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1947 के बंटवारे का दर्द झेला। उनका घर छूटा, बचपन छूटा, सपने टूटे। एक शरणार्थी बनकर वो भारत आए, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उन्हें आना पड़ा, क्योंकि परिवार छोड़ना कोई बहुत आम बात नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा संघर्ष, और एक छोटे से बच्चे के लिए अपना परिवार छूट जाना बहुत ही दर्द भरी कहानी होती है। जिनके पास सब कुछ छिन जाए वही असली कीमत समझते हैं अपने देश की, और उन्होंने ये कर दिखाया। अब हम अगली बात करते हैं उनके पढ़ाई की, जो कि उन्होंने अपनी गरीबी से लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक तय किया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ये टॉपर रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD अपना फाइनल किया, जिसके बीच में इन्हें आर्थिक तंगी देखने को मिली। अकेलापन इन्होंने सहा, लेकिन उनके हौसले, उनकी हिम्मत, उनका जो दर्द था वो कहीं भी उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। लगातार उन्हें उनके परिश्रम के बदौलत उन्हें आगे बढ़ाता हुआ ले जा रहा था। उनके लिए डिग्री नहीं, उनके लिए ज्ञान ही उनकी असली ताकत रही, और उन्होंने इस संघर्ष को पूरा किया। उसके बाद बात आती है देश सेवा की और देश सेवा के शुरुआत की। तो वो सबसे पहले अपने जीवन में, अपने कार्य करने के पहले कदम में, सबसे पहले वो प्रोफेसर बने, जहाँ पर उन्होंने बच्चों को लेक्चर दिए। उसके बाद फिर RBI के गवर्नर बनते हैं और भारत में मुद्रा के रूप में कई सुधार करते हैं। उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन की होती है। अब देखिए, वो कम बोलने वाले थे, लेकिन गहरी सोच रखने वाले वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे इंसान थे जो सच में बहुत कामकाजी व्यक्ति ही कर सकता है। जहाँ लोग भाषण देते हैं, दुनिया भर की फिजूल की बातें करते हैं, अपनी बातों में फंसाते हैं, वहीं पर वो सिर्फ समाधान देते थे, और भाषण से उन्होंने बहुत ही दूरी बना रखी थी। अब आता है समय 1991 का, जब भारत देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था।
यानी कि भारत लगभग दिवालिया होने वाला था। विदेशी मुद्रा खत्म होने वाली थी, जिसे उन्होंने ला करके यहाँ पर भारत की चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद की। IMF के कर्ज से भारत डूबा जा रहा था। देश में डर का माहौल था। देश में कोई भी चीज़ ऐसी व्यवस्थित नहीं थी जिसे हम कह सकते हैं कि भारत इसी के भरोसे आगे बढ़ सकता है। इसके बाद उन्हें जब फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो वो अपने काम को बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही सुचारू रूप से करते हैं। उनका एक ऐतिहासिक वाक्य है, नो पावर नो अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। इसके बाद आर्थिक क्रांति आती है भारत में, यानी कि लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, जिसे हम LPG कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। अब यहाँ पर जब LPG हो जाता है तो लाइसेंस राज भारत में ख़त्म हो जाता है। भारत और कंट्रीज़ को आने का खुला मौका देता है, जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी कंपनीज लगाते हैं और हमारे यहाँ कुछ रोज़गार के नए अवसर आते हैं, जिसमें लोगों ने उनका विरोध किया, उनकी आलोचनाएं हुई, लेकिन देश आगे बढ़ने के रास्ते पर खड़ा हो चुका था। आज की भारतीय इकोनॉमी उनके साहस की गवाही है कि उन्होंने बहुत कुछ झेलने के बाद, बहुत कुछ सुनने के बाद भी अपने काम को उसी रूप से करने का प्रयास किया, ना ही पीछे हटे और ना ही किसी के सामने झुके। इसके बाद उनका समय आता है भारत में प्रधानमंत्री बनने का समय, जो कि टाइम था 2004 से लेकर 2014 तक। इस समय वो भारत के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने RTI कानून लागू किया, न्यूक्लियर डील उन्होंने ही की और सबसे तेज आर्थिक विकास की तरफ भारत को आगे बढ़ाया। लोग बोले उन्हें कि ये कमज़ोर PM है, लेकिन इतिहास उन्हें हमेशा ये बोलता रहा कि सबसे ईमानदार PM भी यही हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि इतिहास मेरा फैसला ज़रूर करेगा। उन्होंने ना कभी गुस्सा दिखाया, ना उनके अंदर बदले की भावना रही, बल्कि वो अपनी गरिमा में ही अपना सारा काम करते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें सिखाते हैं कि देश की सेवा के लिए तेज आवाज़ नहीं, साफ नियत और कभी कभी सबसे बड़ा नेता सबसे शांत होता है। तो अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो फैसला सही था? इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में जो भी आप उनके बारे में जानते हो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा।